वनांचल टीवी 24 लाइव। मैं हूं दीपक नाग, मेरे सहयोगी सुदेश कुमार के साथ। हालांकि ये अभी चुनाव का दौर चल रहा है झारखंड में विधानसभा का, लेकिन इस बीच पर्वों का भी सिलसिला जारी है। दशहरा गया, दीपावली गया और अभी छठ का महापर्व चल रहा है। अब हम एक चीज़ को सामने लाने जा रहे हैं। अभी हम मौजूद भी हैं चांडिल जैदा घाट पर। ये यहाँ के छठ व्रतियों को, यहाँ के छठ के जो विश्वासी पूजा करने आते हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था सरकार के द्वारा या तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरह की गई है। हमारे सामने सारा दृश्य है जो आप देख रहे हैं। इस दृश्य में आप देखिएगा सड़कों की स्थिति। ये सड़क अभी यहाँ के छठ पूजा सेवा समिति द्वारा बनाई जा रही है। वहाँ के पंडाल भी बनाया जा रहा है और ये सोनरेखा घाट के किनारे बनाया जा रहा है। प्रत्येक साल इन्हीं को करना पड़ता है, इन्हीं लोगों की समिति द्वारा ये की जाती है। और ये भी देखा जाता है कि इतनी सारी हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। हाँ, प्रवचन आती है, यहाँ में दौरा उठाकर आते हैं लोग। बावजूद इसका आज तक किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो यहाँ के सांसद किसी भी पार्टी का रहा हो या विधायक रहा हो, वो किसी ने भी इस दिशा में अपने उनका संज्ञान में नहीं आया कि इस जगह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त स्थायी रूप से की जाए। वो छोड़ देते हैं लोगों के तकदीर पर कि तुम कर लो, तुम जान लो, आप जैसे रहोगे, आप समझो, आप देख लो। लेकिन चुनाव का समय ये सवाल भी उठाना जरूरी था कि इसमें कोई गैर नहीं, इनके ही द्वार पे आएंगे वो नेता चुनाव के लिए हाथ फैलाने कि हमें जिता दो। तो ये मैं जैदा घाट में हूँ, ये सोनरेखा के किनारे है। हमारे सामने मौजूद है यहाँ के समिति, जो लोग यहाँ के विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट में काम में लगे हैं। हर साल शायद इन लोग करते हैं सारी चीज़। ये अपने समिति की तरफ से करते हैं, लोगों का आर्थिक सहयोग लेकर करते हैं। अपने समिति की ओर से ये लोग भी इसमें भागीदारी निभाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मनोज राय। मनोज जी, एक बात बताइए, आप समिति जो चलाते हैं ये कितने साल से समिति विगत लगभग 15 साल से चल रही है। 15 साल से चल रही है, यानी आप 15 साल से ये घाट में आ रहे हैं कि उसके पहले से? नहीं, 15 साल से हम लोग यहाँ तो आपका छठ पूजा बहुत पहले से हो रहा है। घाट है तो बहुत पहले से, लेकिन 15 साल से हम लोग, हमारी समिति है छठ पूजा सेवा समिति, हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं घाट पे। घाट को हम लोग समतलीकरण करते हैं। जैसे घाट अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि बारिश के बाद ये पर्व आता है, तो बारिश में यहाँ डैम का फाटक खुलने के कारण यहाँ पे आपका पूरी तरह से नदी में पानी भर जाता है और सूखने के बाद ये पूरा मट्टी का बहाव काटते हुए लेके चले जाती है यहाँ से। तो कम से कम इस बार अगर देखा जाए तो 1.5 फुट गड्ढा हो चुका था। ये आप सामने देख सकते हैं, जो मट्टी भरा गया है, 1.5 फुट गड्ढा था ये। अच्छा, अच्छी से मट्टी भर के इसको समतलीकरण किया गया है। और पोकलेन वगैरह आप लोग लगाए हैं? पोकलेन लगाते हैं, जेसीबी लगता है, आपका हाईवा से मट्टी भरा गया है और आपका ग्रेडर से इसको प्लेन किया गया है। एक बात बताइए, प्रवृत्ति नातियाँ पूजा करती है, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था होती है क्या? क्योंकि प्रवृत्ति जब पूजा कर लेती हैं तो वस्त्र, नारी के लिए वस्त्र का परिवर्तन करने का स्थान होता है। हाँ, सम्मान भी है और ये चूँकि एक पावन पर्व है, तो मुझे ये मनोज जी नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई सरकार के द्वारा या तो कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई ऐसा स्थायी रूप से कोई चीज़ बनाया गया है। जबकि स्थायी, यहाँ बोल रहे कि 15 साल से आप लोग कर रहे हैं और उससे पहले से घाट चल रहा है या पूजा तो पहले से भी चल रहा है, बचपन से सजा रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ किसी तरह का ऐसा स्थायी रूप से कोई निर्माण कार्य नहीं हुई है किसी जनप्रतिनिधि द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आज तक हुआ है क्या? ना, होने के बाद उजड़ गया है क्या? ना, किसी भी पार्टी के द्वारा यहाँ पे कोई सेवा किया नहीं है। और सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था बोलती है कि सरकार छठ घाट का व्यवस्थित किया जाए, लेकिन यहाँ इस तरह से प्रशासन के द्वारा आज तक हम लोग को कभी कोई लाभ नहीं मिला है और कोई सहायता नहीं मिला है। ये हम लोग यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए जैसे कि ये चेंजिंग रूम होता है, वो हम लोगों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और आपका ये जो टेंट भी जो बन रहा है और विद्युत की व्यवस्था होती है। जैसे अंधकार हो जाती है तो फिर विद्युत व्यवस्था है, वो भी समिति के द्वारा की जाती है। अच्छा, जनरेटर वगैरह सारा चीज़ समिति के द्वारा किया जाता है। और जहाँ तक आपका जो भी सहायता है, हमारे छठ पूजा सेवा समिति के जो सदस्य स्वयंसेवक जिसको बोला जाए, अपनी इच्छा से यहाँ पे ये विगत 4 दिनों से श्रमदान कर रहे हैं यहाँ पे आके, और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरे घाट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि छठ व्रतियों को यहाँ पूजा करने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और आराम से आके आप यहाँ छठ व्रत कर सके।
एक बात, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र जायसवाल हो। आप भी समिति में हैं? जी 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 एक बात बताओ, आप जी वोट देते हो? जी बिल्कुल देता हूँ। वोट देते हैं? जी। तो आपको क्या लगता है, पढ़े लिखे इंसान है, अपने पैरों पर अपने खुद खड़े हैं, जी तो मेरा कहना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन के लोग हैं, उनकी सोच में, किसी भी धर्म क्या हो, किसी का भी हो, उनके सोच में तो कम से कम होना चाहिए कि नहीं, कि इधर में कुछ करे, पहल करे, कुछ ऐसा कुछ कर दे कि लोग याद रखे। वो नहीं करते हैं, तो आप उनकी मानसिकता पर क्या कहते हैं? नहीं, ये तो होना चाहिए, प्रशासनिक सपोर्ट मिलना चाहिए हमें, जो भी काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बट वो होता नहीं है। तो कुछ लोग हम लोग हैं जो नहीं, वो तो पाठ हो चुका है। जी जी। आप उन लोगों का सोच और मानसिकता पर कैसा टिप्पणी करते हैं? अच्छी सोच है नहीं, या बुरा सोच है? अब प्रशासन पब्लिक के लिए है, अगर वो सपोर्ट ना मिले तो क्या सोच। तो और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक, उनकी भी जिम्मेदारी है ना? नहीं है? एकदम सबकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी बनती है। संज्ञान में सबको लेनी चाहिए। एकदम संज्ञान में सबको लेनी चाहिए। तो क्या सब अज्ञान है? अब हम क्या बताएं इस पर। खैर जो भी हो, हाँ। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक बात तो सही बात है, जो वानंचल का अभी हम टीम आए हैं, बड़ा दुख का साथ कहना चाहूँगा कि ये ना बहुत, ये छठ का जो पूजा है ना, ये सिर्फ बिहार झारखंड तक ही सीमित नहीं रह गया, देश के कोने कोने तक होता है, अच्छी तरह मनाई जाती है सौहार्द के साथ, और विदेशों में भी ये फैलता जा रहा है, क्योंकि बहुत NRI विदेशों में भी है, और इस बहुत पावन त्यौहार है। और ऐसे पावन त्यौहार जिम्मेदार लोगों के दिलों से क्यों, या तो सोच पर क्यों नहीं आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और सब सरकार की तरफ से हो सकता है, सिर्फ उनका एक हस्ताक्षर और पहल की जरूरत है। धन्यवाद। नहीं करता है ना सब।